राजा विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को पकड़ लिया और उसे अपने कंधे पर डालकर चल पड़े। बेताल ने फिर एक कहानी सुनानी शुरू की। एक समय की बात है, काशी नगरी में एक धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम सुरेंद्र था। वह बहुत गरीब था, लेकिन ईमानदार और सच्चा था। एक दिन उसने सोचा कि अगर वह देवी की पूजा करे तो शायद उसकी दरिद्रता दूर हो जाए। इसलिए वह जंगल में स्थित एक देवी के मंदिर में गया और कठोर तपस्या करने लगा। देवी प्रसन्न हुई और प्रकट होकर बोली, ब्राह्मण, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। सुरेंद्र ने कहा, माता, मैं गरीब हूँ, मुझे धन दो ताकि मैं अपना जीवन सुख से बिता सकूं। देवी ने कहा, तथास्तु, लेकिन याद रखना, जो धन तुझे मिलेगा वह तभी तक रहेगा जब तक तू उसे किसी और को नहीं बताएगा। अगर तूने किसी को बता दिया तो तेरा सारा धन नष्ट हो जाएगा और तू फिर गरीब हो जाएगा। ब्राह्मण ने हाँ में सिर हिलाया और अगले ही पल उसके सामने एक बड़ा खजाना प्रकट हो गया। वह खुशी खुशी घर लौटा और धन से अपना जीवन सुखमय बिताने लगा। कुछ समय बाद सुरेंद्र के गांव में एक भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे। ब्राह्मण का हृदय दया से भर गया, लेकिन वह देवी की चेतावनी को भूल नहीं सकता था। वह चुपचाप अपना धन खर्च करता रहा, लेकिन किसी को नहीं बताया। एक दिन उसने देखा कि एक गरीब ब्राह्मण परिवार भूख से तड़प रहा है। उसने उन्हें अनाज दिया, लेकिन जब उन्होंने पूछा कि यह धन कहां से आया तो वह चुप रहा। परंतु जब उसकी पत्नी ने भी जिद की तो उसने सच बता दिया। उसी क्षण उसका सारा धन गायब हो गया। सुरेंद्र फिर से गरीब हो गया। वह दुखी होकर देवी के मंदिर में गया और रोने लगा। देवी प्रकट हुई और बोली, मैंने तुझे चेतावनी दी थी, तूने उसका उल्लंघन किया, इसलिए तेरा धन चला गया। ब्राह्मण ने कहा, माता, मैं अपने धन के लिए नहीं रो रहा, मैं इसलिए दुखी हूँ कि अब मैं गरीबों की मदद नहीं कर पाऊंगा। देवी उसकी निस्वार्थ भावना से प्रसन्न हुई और बोली, तू सच्चा दयालु है, मैं तुझे फिर से धन देती हूँ, लेकिन इस बार कोई शर्त नहीं। जा, सेवा कर और धर्म का पालन कर। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई और ब्राह्मण का जीवन फिर से सुखमय हो गया। बेताल ने कहानी खत्म की और राजा विक्रम से पूछा, हे राजन, बताओ, अगर ब्राह्मण ने देवी की आज्ञा तोड़कर अपना धन खो दिया तो क्या उसका यह कर्म सही था, या उसे चुप रहकर अपना धन बचाना चाहिए था? राजा विक्रम ने सोचा और उत्तर दिया, ब्राह्मण ने सही किया। धन का उपयोग दूसरों की मदद के लिए ही होना चाहिए। अगर वह चुप रहता और लोगों की पीड़ा देखकर भी कुछ न करता तो वह पाप का भागी होता। देवी ने भी उसकी नेक नीति देखकर ही उसे फिर से धन दिया। बेताल ने हंसते हुए कहा, राजन, तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन अब मैं फिर से पेड़ पर चला जाता हूँ। और वह उड़कर पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को पकड़ने का निश्चय किया। वह उस पीपल के पेड़ की ओर बढ़े जहां बेताल लटका हुआ था। रास्ते में उन्होंने सोचा, इस बार बेताल कोई ऐसा प्रश्न पूछेगा जिसका उत्तर देना मुश्किल होगा, मुझे सावधान रहना चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को पकड़ लिया और उसे अपने कंधे पर डालकर चल पड़े। बेताल ने आगे कहानी सुनाना शुरू किया। ब्राह्मण सुरेंद्र को देवी ने जो दूसरा धन दिया था, उससे उसने अपने गांव की बहुत सेवा की। वह गरीबों को अनाज देता, बीमारों की दवा का इंतजाम करता और विधवाओं की सहायता करता। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन एक राजा उसके गांव से गुजरा। उसने ब्राह्मण के बारे में सुना तो उससे मिलने आया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने सुना है कि तुम बहुत दयालु हो। मेरे राज्य में भी अकाल पड़ा है।
क्या तुम मेरी प्रजा की सहायता करोगे? सुरेंद्र ने सहर्ष हाँ कह दी और राजा के साथ चल दिया। वहां पहुंचकर उसने अपने धन से अन्नदान किया और लोगों की सेवा की। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने ब्राह्मण को अपना मंत्री बना लिया। कुछ समय बाद राजा के मन में एक शंका आई। उसने सोचा, यह ब्राह्मण इतना दान क्यों करता है? कहीं इसका कोई गुप्त उद्देश्य तो नहीं? उसने ब्राह्मण की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक रात राजा ने एक सेवक को भेजकर ब्राह्मण के घर से एक मूल्यवान रत्न चोरी करवा लिया। अगले दिन जब ब्राह्मण ने देखा कि उसका रत्न गायब है, तो वह चिंतित हो गया। उसने राजा को इसकी सूचना दी। राजा ने कहा, तुम्हारे घर में चोरी हुई है, क्या तुम्हें किसी पर शक है? ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा सकता। हो सकता है यह ईश्वर की इच्छा हो। राजा ने फिर पूछा, अगर चोर पकड़ा जाए तो तुम उसके साथ क्या करोगे? ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, मैं उसे क्षमा कर दूंगा। हो सकता है उसे धन की आवश्यकता हो। राजा हैरान रह गया। उसने सच्चाई स्वीकार करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मैंने ही तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यह रत्न चोरी करवा लिया था। तुम सच में महान हो। तुम्हारे जैसा दयालु और सहनशील व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। ब्राह्मण ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, धन तो आता जाता रहता है, लेकिन मनुष्य का चरित्र ही उसे महान बनाता है। कहानी सुनाकर बेताल ने पूछा, हे राजन, अगर ब्राह्मण ने राजा पर शक किया होता और उसका विरोध किया होता तो क्या वह सही होता, या फिर उसने जिस तरह धैर्य और क्षमा दिखाई वही उचित था? राजा विक्रम ने बिना देर किए उत्तर दिया, ब्राह्मण ने सही किया। शक करने से केवल कलह बढ़ती है। उसने धैर्य से काम लिया और सच्चाई स्वयं सामने आ गई। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा कर देता है वही सच्चा विजयी होता है। बेताल हंसा और बोला, तुम्हारा उत्तर सही है राजन, लेकिन अब मैं फिर से पेड़ पर जाता हूँ। इतना कहकर वह हवा में उड़ गया और पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रमादित्य जैसे ही पेड़ के नीचे पहुँचे, बेताल फिर से उनके कंधे पर आ बैठा और बेताल ने आगे कहानी सुनाना शुरू किया। ब्राह्मण सुरेंद्र की कीर्ति दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन उसके पास एक रहस्यमय साधु आया जिसके माथे पर तीसरा नेत्र चमक रहा था। साधु ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हारी दानशीलता के बारे में सुना है। मैं तुम्हें एक अद्भुत शक्ति देना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने विनम्रता पूर्वक पूछा, कौन सी शक्ति महात्मन? साधु बोला, मैं तुम्हें मृत्युंजय मंत्र की दीक्षा दूंगा। इससे तुम किसी की भी जान बचा सकते हो, लेकिन याद रखना, हर बचाई गई जिंदगी के बदले तुम्हें अपनी आयु का 1 वर्ष त्यागना होगा। ब्राह्मण ने सोच विचार कर मंत्र सीख लिया। कुछ दिनों बाद जब वह नदी किनारे जा रहा था तो उसने एक बूढ़े व्यक्ति को डूबते देखा। बिना सोचे उसने मंत्र का उच्चारण किया और बूढ़े को बचा लिया। उसी रात उसे स्वप्न में यमदूत दिखाई दिए जो उसकी आयु का 1 वर्ष लेकर चले गए। समय बीतता गया और ब्राह्मण ने इस मंत्र से सैकड़ों लोगों की जान बचाई। हर बचाई गई जिंदगी के साथ उसकी अपनी आयु कम होती गई। एक दिन जब वह बहुत वृद्ध हो चुका था, उसके पास स्वयं यमराज आए और बोले, हे सुरेंद्र, तुमने अपनी आयु का बलिदान देकर इतने लोगों की जान बचाई है। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, हे धर्मराज, मैंने जो कुछ किया वह मेरा कर्तव्य था। मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं। यमराज ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी निस्वार्थ भावना से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें तुम्हारी समस्त खोई हुई आयु वापस देता हूँ और साथ ही यह वरदान कि जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण हैं, तुम किसी की भी जान बचा सकोगे बिना अपनी आयु गंवाए।
बेताल ने राजा विक्रम की ओर देखा और पूछा, हे राजन, बताओ क्या ब्राह्मण ने सही किया जो अपनी आयु देकर दूसरों की जान बचाता रहा, या उसे पहले ही इस मंत्र को ठुकरा देना चाहिए था? राजा विक्रम ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, ब्राह्मण ने वही किया जो एक सच्चे धर्मात्मा का कर्तव्य होता है। जब तक मनुष्य के पास दूसरों की सेवा करने का सामर्थ्य है, तब तक उसे स्वार्थ से ऊपर उठकर मानवता की रक्षा करनी चाहिए। उसका यह बलिदान ही उसे वास्तव में अमर बना देता है। बेताल ने हंसते हुए कहा, राजन, तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन अब मैं फिर से पेड़ पर चला जाता हूँ। और वह उड़कर पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को पकड़ने का निश्चय किया। वह उस पीपल के पेड़ की ओर बढ़े जहाँ बेताल लटका हुआ था। तो यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमें अच्छी कहानी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।